मेरे बच्चे, ग्रहों की दिशा बदलने लगी है। शीतल वायु अब तुम्हारी ओर बहने लगी है। यह विस्तार का समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया सत्र आरंभ हो रहा है। अब तक तुम जिस भंवर में फंसे हुए थे, अब वह भंवर समाप्त होने वाला है। उसका रास्ता साफ होने वाला है। अब एक नए सुंदर अध्याय का उदय होगा। एक नया सुंदर अध्याय अब तुम्हारे जीवन में लिखा जाएगा। मानो कई दिनों के अंधकार के बाद सूर्य अपनी क्षितिज पर उभरा हो। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही वातावरण की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और सभी पशु पक्षी मानव प्राण शक्ति ग्रहण करने लगते हैं, ठीक उसी तरह से तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा होगा। अब एक नया दिन उजागर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्ण सुनना है। तुम्हें किसी भी हाल में इसे अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। अब तुम उस अवधि में प्रवेश करने जा रहे हो जहाँ तुम्हें स्वयं का बहुत तेजी से विस्तार करना होगा। ब्रह्मांड के मूल स्वरूप अर्थात विस्तार से तुम्हें सामंजस्य बिठाना होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड अनंत काल से ही विस्तारित होता जा रहा है और यह अनंत काल तक ही विस्तारित होता रहेगा और इसी से सभी ऊर्जांचल हो जाती हैं। और अब जब तुम भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो, तो आखिर कब तक तुम सीमित स्वरूप में ही जीवन जीते रहोगे? मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को और अपनी ऊर्जा को सभी तरफ से बढ़ाना होगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन के सभी स्तर पर तुम्हें अब अपना विस्तार करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अनेकों संभावना के द्वार खुल रहे हैं। ऐसे द्वार जहां से केवल प्रगति और प्रगति ही प्राप्त हो सकती है, जहां से तुम्हें यह प्रकृति असीमित समृद्धि, प्रेम और सम्मान दिलाना चाहती है। लेकिन मेरे बच्चे, इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं का विस्तार करना होगा। तुम्हें बड़े पैमाने पर अपने आप को देखना होगा। जो तुम नहीं जानते हो, उसे जानने का प्रयास करो। उसे जानने का प्रयास करो जो एक है, जो सर्वत्र है, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। इस संसार की बाकी व्यवहारिक ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह प्रकृति गुप्त ज्ञान अपने भीतर समेटे बैठी है और इसी गुप्त ज्ञान को जानकर तुम्हें अपने भीतर वृद्धि करनी होगी, अपना विस्तार करना होगा। ध्यान में उतरकर तुम अपनी ऊर्जा का विस्तार करोगे। और जब मैं ध्यान की बात कर रही हूँ, तो मैं गुण ध्यान की बात कर रही हूँ, तथाकथित उन ध्यान की नहीं जो समाज ने स्वयं के लिए मान रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, प्रतिष्ठा और पवित्रता का विस्तार होगा। इस विस्तार को तुम्हें स्वीकार करना होगा। यदि किसी कार्य को उसके निर्धारित समय पर किया जाए, तो पूरी प्रकृति उस कार्य में सहयोग करती है। इसमें तुम्हारा मनोभाव और तुम्हारी इच्छा शक्ति यह तय करती है कि तुम इस कार्य को कितना आगे लेकर जाओगे। तुम्हारे कर्म इस बात पर निर्धारित होते हैं कि वह कर्म निष्काम है, अर्थात वह कर्म मैं की भावना से किए गए हैं। मेरे बच्चे, मैं की भावना से किया हुआ कोई भी कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं होता, और जो ईश्वर को समर्पित नहीं होता है, वह इस संसार में यूं ही विलीन हो जाता है। उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने न केवल ज्ञान का विस्तार करना होगा, बल्कि अपनी सोच का भी विस्तार करना होगा और स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त करके स्वयं को अकर्म की श्रेणी में लाना होगा। जब तुम अकर्म की श्रेणी में ले आओगे, तभी तुम्हारा निष्काम कर्म सफल होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि वह शांत चित्त भाव से चुपचाप बैठा है, तो भी उसका कर्म निश्चित होता रहेगा, तब भी उसका कर्म फलीभूत होता रहेगा।
तब भी उसका कर्म चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त रखकर किया गया सभी कर्म ईश्वर को समर्पित होता है, और ऐसी मान्यता रखने वाले मनुष्य के जीवन में कभी कुछ भी बुरा नहीं होता। कारण यह क्योंकि तब उसका कोई कर्म होता ही नहीं है। जब वह यह मान बैठता है कि जो हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो होगा वह ईश्वर की मर्जी से होगा, तब उसके जीवन में जो भी क्षण आते हैं उन्हें वह जिंदा दिली के साथ जीने लगता है। क्योंकि तब वह यह चाहत भूल जाता है कि उसे कुछ चाहिए, तब वह शिकायत भूल जाता है कि उसे कुछ नहीं मिला। कारण यह है कि जब ऐसा भाव किसी के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो वह यह मान बैठता है कि उसे जो भी प्राप्त हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही प्राप्त हो रहा है, और यदि उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वह ईश्वर की ही मर्जी से नहीं मिल रहा है। और इस संसार में जो भी हो रहा है, चाहे उसके अपने ही हाथ हो, चाहे उसके अपने ही विचारों द्वारा, चाहे उसके अपने ही शरीर द्वारा क्यों ना किया गया हो, वह यह मान लेता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यह परिस्थिति जन्म कर्म ईश्वर द्वारा ही कराया गया है, और ऐसी स्थिति में उसका कोई भी कर्म कभी भी लिखित दर्ज होता ही नहीं है, बल्कि यह सब अकर्म अर्थात निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाता है, और उस क्षण से उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य के कर्म नष्ट हो जाते हैं तो कर्म चक्र भी नष्ट हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य सभी तरह के पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। फिर उसके आगे ना तो कोई मार्ग उसे नजर आता है, ना ही उसके पीछे कोई बाधा उसे नजर आती है, ना उसे कोई रोने वाला नजर आता है, ना उसे कोई सहारा नजर आता है। फिर वह पूरे संसार में केवल अपने आप को ही देखता है, अपने ही स्वरूप को देखता है। वह उस तारों को भी महसूस करता है जो सर्वप्रथम इस संसार में निर्मित हुआ था। जल के उन अणुओं को भी महसूस करता है जो कभी उसके भीतर तो कभी आसमान के बादलों में छिपे हुए होते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम गंभीरता से विचार करो तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा यह शरीर 70 से 80% तक जल से ही निर्मित है। और यह जल कहाँ से आया? यह जल कभी भूमि में था, यही जल कभी फल सब्जियों में था, यही जल कभी समुद्र में था, तो यही जल कभी नदियों में था, यह जल नालियों में भी रहा, यही जल सूर्य द्वारा वाष्प होकर पर बादल भी बना, यही जल वर्षा भी बना, यही जल तुम्हारे भीतर भी गया। यह जल सदा से ही रहा है इस संसार में, इस धरा पर, इस ग्रह पर, इस भूलोक अर्थात पृथ्वी पर। यह जल आदिकाल से ही रहा है, और यही जल तुम भी बन जाते हो, यही जल कोई अन्य जीव भी बन जाता है। यह जल सदा से ही था, यह जल सदा ही रहे, इसके रूप परिवर्तित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, केवल इसका विचार करो, अर्थात तुम्हारे शरीर में जाने वाला प्रत्येक अणु कभी ना कभी किसी न किसी अन्य रूप में भी विराजमान रहा है। फिर तुम किसी अन्य स्वरूप, किसी अन्य मनोभाव में स्थित व्यक्ति को नफरत की दृष्टि, ईर्ष्या की दृष्टि या जलन की दृष्टि से कैसे देख पाओगे? यह संभव नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान हो जाता है, जिस मनुष्य के भीतर करुणा पनप उठती है, वह समझ जाता है कि संसार में उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। एक वही इकलौता अद्वैत है, वही असली सत्य है, वही परम ज्ञान है, वही परमानंद है। और फिर वह नैसर्गिक रूप से जीना प्रारंभ कर देता है। फिर वह अपने शरीर की आवाज सुनना प्रारंभ कर देता है। फिर वह अपने मन के भुलावे में नहीं पड़ता। फिर वह अपनी जीभ के स्वाद के लालच में नहीं पड़ता, न अपनी काम वासना के लालच में जाता है, न वह किसी भी तरह की वासना के पीछे भागता है।
ना ही वह किसी भी तरह की कामना के पीछे भागता है, ना ही किसी तरह की लालसा उसके भीतर उत्पन्न होती है। उसके भीतर यदि कुछ बचता है तो शुद्ध रूप से उसका परम चैतन्य आत्मा ही बचता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को गहराई से समझोगे तो यह जान पाओगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ। मैं तुम्हें किस चीज से छुटकारा दिलाना चाह रही हूँ। मैं अभी जो तुम्हें समझा रही हूँ, इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, कोई बाधा है जो निरंतर तुम्हें रोक रही है। मैं उस बाधा से तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। मैं उस बाधा से तुम्हें पूरी तरह से अलग कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी बाधा तुम्हारी राह में रुकावट बने, किसी में भी इतनी ताकत आ पाए कि वह तुम्हें हराने की साजिश रच पाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें षड्यंत्र में फंसा हुआ नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें आजाद उत्पन्न किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे मनुष्य की गुलामी करते करते अपना जीवन बिता दो। मैं नहीं चाहती कि थोड़े से धन के लिए तुम्हें किसी और की चाटुकारिता करनी पड़े। मैं यह भी नहीं चाहती कि अपना कार्य निकलवाने मात्र के लिए तुम जाओ और किसी और की तारीफों के पुल बांधो जो तुम्हारे मन में नैसर्गिक बात आए। तुम केवल उसी तरह से अपना जीवन जियो जो तुम्हारा शरीर कहे। केवल उसकी बात सुनो, अपने मन के आवरण पर चढ़े हुए। बादलों की बात ना सुनो, उन बातों को ना सुनो जो समाज ने तुम्हें सिखाया है। उन बातों को ना सुनो जो तुम्हारी मान्यताओं ने तुम्हें सिखाया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित हो। तुम्हें कोई राह भी नजर नहीं आ रही है जिससे कि तुम सही मार्ग पर निकल सको। लेकिन अब जब समय बदल रहा है और अब जब मैं स्वयं ही आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी समस्याओं का समाधान लेकर। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। तुम्हारा जीवन लगभग उस गुलाम की ही भांति हो गया जो सदा ही दूसरों के अधीन रहकर काम करता है, और इस वजह से तुम्हारे मन में बहुत निराशा भी उत्पन्न होती है। इस वजह से तुम्हारा मन सदा ही विचलित होता रहता है। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम बसा है वह अद्भुत है, लेकिन तुम यह नहीं जान पाए कि उस प्रेम का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करना है, और इस वजह से तुम एक बेहतर मनुष्य होकर भी जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रही हूँ। और अब समय आ गया है जब उन योजनाओं को तुम्हारे जीवन में पूर्णतः लागू कर दिया जाए, जिससे तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो सके। तुम एक सच्चे दिव्य आत्मा हो, इसलिए तुम्हारे जीवन को बेहतर होना ही चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी समस्त चिंताओं का त्याग कर दो। अपने मन से भय की जंजीरें उखाड़ फेंको। अपने भीतर आत्मविश्वास के सागर की मोतियां पिरो दो, क्योंकि अब मैं अपने दिव्य देवदूतों को भेजने के कार्य में लग गई हूँ। तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर तुम्हें बेहतर जीवन दिलाने के लिए यह दिव्य आत्मा जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। यह सांकेतिक रूप से तुमसे बातें भी करेंगी। यह तुम्हारा मूल्यांकन करती रहेंगी। यह तय करेंगी कि किस प्रकार से तुम्हारी सहायता की जानी चाहिए, और फिर कुछ समय बाद तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से बदल रहा है। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन में बेहतरीन मित्रों का भी प्रवेश होगा। उन्हें अपने जीवन में आने की तुम्हें अनुमति प्रदान करनी होगी। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारा जीवन अब पहले की भांति बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि अब यह पूरी तरह से अद्भुत तरीके से चमत्कारिक रूपों में बदल जाएगा। अब तुम
विशिष्ट लोगों में गिने जाओगे। अब तुम सामान्य नहीं रहोगे, अब तुम सामान्यता से ऊपर उठ जाओगे। मेरे बच्चे, अब यह बहुत ज्यादा परिवर्तनकारी रुख अपनाने वाला है। अब एक ऐसे अध्याय का तुम्हारे जीवन में उदय होने वाला है। अब एक नया जीवन शुरू होने वाला है। इसे सहर्ष स्वीकार करो, इसे उतर जाने दो। मेरे बच्चे, अपने जीवन को आशीर्वाद से भर लो। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद भेजा जा रहा है। इसे हर हाल में स्वीकार कर लो। अब संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है और अपनी जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो। जीवन के हर क्षेत्र में अब जीत को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, ये वो क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर विस्तार कर बदलाव को अंगीकृत करना होगा। बदलाव की धारा को प्रारंभ करना होगा। अब तक जो हुआ, अब उस पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। आगे आने वाले भविष्य पर भी तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे लिए जो पर्याप्त है वह यही वर्तमान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अभी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं हो। तुम अभी अपने वर्तमान में विभिन्न प्रकार की बातें सोचते रहते हो। तुम्हें आशाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है। और जब मैं आशाओं से मुक्त होने की बात तुम्हें बता रही हूँ, तो मैं भूत के ग्लानि और भविष्य के चिंताओं से भी मुक्त होने की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें नैसर्गिक रूप से, मूलतः तो तुम्हारी जो प्रकृति है, उस तरह से जीवन जीने की बात कह रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ उसके रहस्य में उतरो। मेरे बच्चे, यदि तुमसे किसी ने कोई समय बता दिया भोजन करने का, तो तुम्हें अपनी मान्यता के अनुसार वही समय मान नहीं लेना है। तुम्हें अपने शरीर की बात सुननी है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा शरीर कब भोजन की मांग करता है। तुम्हारा शरीर किस तरह के भोजन की मांग करता है, ना कि ये कि तुम्हारा मन क्या चाहता है, ना कि यह कि लोगों ने तुम्हें क्या बताया है, ना कि ये कि तुम्हें क्या खाना या पीना सिखाया गया है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से मुक्त होकर केवल अपने शरीर की बात सुनो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस तरह के बेवजह की बेफजूल की बातों में मत पड़ना। सब कुछ इस प्रकृति का है। सब कुछ इस प्रकृति से ही लेना है। सब कुछ इस प्रकृति को ही वापस भी लौटाना है। इसलिए तुम्हें बेवजह की बातों से मुक्त होकर के अपने नैसर्गिक रूप से जीना प्रारंभ करना होगा। अपने शरीर की बात, अपने आत्मा की बात सुननी होगी, ना कि अपने मन के दबाव में आकर कार्य करना होगा। जो तुमने अब तक सीखा है, जो तुमने अब तक पढ़ा है, जो तुमने अब तक जाना है, या फिर जो तुम्हें जनाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों से अपने आप को स्वतंत्र करना होगा। अब अपने आप को उस पात्र की भांति बना देना होगा जिसके भीतर कुछ भी रखा हुआ ना हो, और उसी क्षण में उसमें दिव्य ज्ञान अभिभूत हो सकता है। खाली पात्र में ही नया ज्ञान पर सजा सकता है। जो पात्र पहले से ही भरा हुआ हो, उसमें कोई भी नया ज्ञान डाला नहीं जा सकता, उड़ेला नहीं जा सकता, फिर चाहे वह ज्ञान कितने ही दिव्यता से युक्त क्यों ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने अज्ञान को अपना सारथी बनाकर ज्ञान की सारी परिभाषाओं को त्याग कर नए सिरे से अपने जीवन को जीना प्रारंभ करो। और यही वह पल होगा जब तुम नैसर्गिक रूप से अपने जीवन का ब्रह्मांडीय विस्तार कर पाओगे, और केवल तभी तुम उस दिव्य ईश्वर से मिल पाओगे जिससे मिलने की चाह तुम्हारे मन में सदा से रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम ईश्वर को किसी मनुष्य के रूप में देखना प्रारंभ करोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए तुम्हें ईश्वर को मनुष्य रूप में ना मानकर हर क्षण, हर घड़ी, हर चीज में देखने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। मेरे बच्चे, प्रत्येक जीव अपने अनुसार अपने ईश्वर का निर्माण करता है। लेकिन क्या यह सत्य होता है
क्या यह वास्तविक होता है? क्या एक बिल्ली के मन में ईश्वर की छवि मनुष्य रूप में हो सकती है? क्या उसकी आकांक्षाओं में मनुष्य का भोजन हो सकता है? क्या उसकी आकांक्षा में मनुष्य के जैसा जीवन जीने की चाह आ सकती है? या फिर एक घोड़े के मन में क्या मनुष्य के रूप में ईश्वर का स्वरूप हो सकता है? या उसकी चाहत में मनुष्य के जैसा जीवन जीने की कामना हो सकती है? ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी ईश्वर को निराकार सत्य के रूप में प्रत्येक अणु में स्वीकार करना होगा। साथ ही तुम्हें यह समझना होगा कि सभी जीव की नैसर्गिक चाहत एक ही होती है। प्रत्येक जीव अपने लिए बेहतर घर की तलाश करता है, बेहतर भोजन की तलाश करता है, बेहतर साथी की तलाश करता है। मौलिक ढांचे के रूप में यह सब कुछ, सबकी चाहत तुम्हें एक समान लग सकती है, सबकी समस्याएं तुम्हें एक समान लग सकती हैं, लेकिन इसमें फिर भी अंतर है, इसमें फिर भी परिवर्तन की गुंजाइश है। इसलिए तुम्हें अपनी चाहत और अपनी गहराई में उतरना होगा, अपनी समस्याओं के अंत तक जाना होगा। केवल तभी तुम इससे छुटकारा पा सकते हो, इससे निजात पा सकते हो। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ, इन रहस्यों को समझने का प्रयत्न करो, नैसर्गिक रूप से इसे जानने का प्रयत्न करो। केवल ऊपरी और सतही बातों में मत रह जाना। शाब्दिक अर्थ निकालने पर आओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इसकी भावनाओं के अंदर उतरना, इसको भावनात्मक रूप से महसूस करना। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी जीत कब होगी? तुम निरंतर यह प्रश्न करते रहते हो कि वह कौन सा क्षण होगा जब तुम्हें जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी जीत तुम्हारे बिल्कुल समक्ष खड़ी है। तुम एकदम जीत के अंतिम छोर तक आ चुके हो। तुम उसे प्राप्त करने ही वाले हो, लेकिन तुम स्वयं के लिए ही बाधा बन रहे हो। तुम्हारा मन बार बार विचलित हो रहा है। तुम एक तरह की चाहत को कभी भी अपना नहीं पा रहे हो। निरंतर तुम्हारी चाहतों में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे वाक्यों में और तुम्हारे हाव भाव में, चाल चलन में परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम पूर्णतः ध्यान केंद्रित करके अपने मन, वचन, कर्म और वाणी से एक जैसा व्यवहार करने लगे, उसी समय तुम्हारा जीत के साथ सामंजस्य बैठ जाएगा और उसी समय विभिन्न देवी देवता भी तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे समक्ष मनुष्य रूप में प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उनकी शक्तियों का एहसास तुम्हें होता रहेगा। तुम उनकी दिव्यता को इतना तीव्र महसूस कर पाओगे कि जैसा आज तक तुमने पहले कभी भी ना महसूस किया हो। तुम उनके अंतर्मन को जान जाओगे। तुम यह जान जाओगे कि तुम उनसे जुड़ चुके हो। मेरे बच्चे, और उसी क्षण तुम्हारी जीत हो जाएगी और तत्काल तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुमने चाहत की थी। कुछ ऐसी भी चीजें जिनकी चाहत तुम करने में सक्षम नहीं हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक एक करके वह सभी चीजें हासिल हो जाएंगी। वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए भी आवश्यक है। सब कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन तुम्हें सामंजस्य से बिठाना होगा। अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने वाणी से, अपने कर्मों से और स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त रखना होगा। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त रखते हो तो तुम्हें दुख या सुख दोनों ही दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हें केवल दिखाई देता है। तो हर जगह ईश्वर ही ईश्वर और हर चीज में, हर कर्म में तुम्हें ईश्वर की ही मर्जी दिखाई पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें परमात्मा को स्वीकार करना होगा, अपनी बाधाओं को काटना होगा, आगे बढ़ना होगा,
रहस्यवादी जीवन को त्याग कर सरल जीवन की ओर कदम बढ़ाना होगा। नए प्रेम को, नए अध्याय को, नए विस्तार को, नई चाहत को स्वीकार करना होगा। और इसे पाने के लिए तुम्हें निरंतर अपने मन में, अपने वचनों में, अपने कर्म में, अपनी वाणी में, अपनी क्रिया में इसकी पुष्टि करती रहनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी पुष्टि करनी होगी। संख्या 444 लिखकर इसकी पुष्टि करो कि तुम जीत को प्राप्त करना चाहते हो। तुम अनुमति देते हो सभी दिव्य आत्माओं को, सभी पुण्य आत्माओं को, सभी फरिश्तों को जो तुम्हारी सहायता करना चाहे। हर किसी को तुम अनुमति देते हो कि वह किसी भी रूप में आकर सकारात्मकता से तुम्हें सहायता प्रदान करे, तुम्हारे जीवन को प्रगतिशील बनाए, तुम्हें आगे ले जाने में तुम्हारी मदद करे। यह सहायता भावनात्मक होगी, यह सहायता सामाजिक होगी, यह सहायता आध्यात्मिक होगी, यह सहायता आर्थिक होगी, यह सहायता मानसिक भी होगी। यह सहायता तुम्हें असीम धन प्राप्त करने में, असीम सुख प्राप्त करने में, बेपनाह शांति प्राप्त करने में तुम्हें मदद करेगी। मेरे बच्चे, सभी प्रकार से, सभी आयामों से, सभी क्षेत्र से, सभी दिशाओं में सहायता की पुकार लगा दो। यह पुकार तुम्हें अभी लिखना है, साथ ही अपने मन में सोचते रहना है। तुम सहायता के पात्र बन चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है। यह दिव्यता से भरा हुआ होगा। यह किसी सामान्य मनुष्य के कर्म का परिणाम नहीं होगा। ये ईश्वर द्वारा कराया गया होगा। यदि यह सामान्य मनुष्य से भी आएगा, तब भी यह ईश्वर का ही परिणाम है, ईश्वर का ही आदेश है। इसका प्रयोजन केवल तुम्हें आगे ले जाना, प्रगतिशील बनाना और बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें प्रेरित करना है, तुम्हें सही राह पर ले जाना है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे किसी भी रूप में तुम तक सहायता पहुँचे या ना पहुँचे, चाहे तुम्हारी पुकार द्वारा कोई भी दिव्य आत्मा तुम तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन वह ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। परिस्थितियाँ चाहे तुम्हारे विपरीत में हो, चाहे ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीव अजीव, निर्जीव सजीव सभी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो जिसे प्रगतिशील होना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास ही रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मुझसे खुद को अलग करने की, मुझसे खुद को अलग समझने की भूल कभी ना करना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं आऊंगी तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश दिखाई दिया है तो रुक जाओ, मेरी बात को जरूर सुनो, क्योंकि हम जिस राज को आज तक बता नहीं पाई थी, आज हम उस राज को तुम्हारे समक्ष खोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। वह बातें जो तुम्हें नहीं बता सकी, और निश्चित ही तुम इस राज को जानने के पश्चात आश्चर्य में पड़ जाओगे और प्रसन्नता मगन होकर झूमने लगोगे। यह तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने कहा है वह सत्य कहा है। मेरे साथ मेरी बहन दुर्गा अर्थात तुम्हारी माँ दुर्गा भी तुम्हें एक राज के बारे में बताने वाली है। हम दोनों ही अलग अलग राज को तुम्हारे साथ साझा करेंगे, और तुम उस राज को जानने से पहले केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा
आज तुम्हें एक राज की बात बताने आई हूँ। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें वो राज आज ज्ञात होगा जिस राज को मैं आज तक बता नहीं पाई और तुम जान नहीं पाए। निश्चित ही उस बात को जानने के पश्चात तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको तुम समय आने पर ही जान पाते हो, और कई बार कुछ बातें तुम्हें पहले से ज्ञात होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम बार बार प्रयास करने के बाद भी उनको जान नहीं पाते। उसके पीछे का कुछ कारण होता है, और वह कारण भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी, और यह भी बताऊंगी कि तुम्हें इस राज को मैं आज ही क्यों बता रही हूँ, उसकी पीछे क्या कारण है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस राज को बताने के पीछे एक बहुत ही मुख्य कारण है जिसको जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी हो गया है। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुम मेरी बातों को आधा अधूरा छोड़कर जाने का प्रयास करोगे तो तुम उस राज को जानने से वंचित रह जाओगी। इसलिए यदि तुम्हारे पास समय है उस बात को जानने के लिए तो तुम पूर्ण रूप से और विस्तार से सुनो, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए समय अवश्य निकालना पड़ता है, और किसी भी बात को जानने के लिए भी समय चाहिए होता है। मन शांत रखकर बोली हुई बातों को सुनने से वो बातें तुम्हारे दिल और दिमाग पर छपती हैं। तुम उन बातों का अर्थ केवल तब समझ पाते हो जब तुम शांति से सुनते हो। यदि तुम्हारे मन में इस समय अशांति चल रही है तो तुम मेरी बोली हुई बातों को ना तो समझ पाओगे और ना ही तुम्हें उस राज के बारे में पूर्णतः ज्ञात हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लो और आंखों को बंद करो। कुछ समय के लिए मन में ऐसा महसूस करो कि तुम बहुत ज्यादा शांत मन से अपने मन के अंदर किसी भी बात को मत लाओ, और तुम केवल मेरी बातों पर पूर्ण ध्यान दो। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, जिससे कि सुनकर तुम उस बात को पूर्ण रूप से समझ जाओगे, अर्थात मेरी समझाने का लाभ भी उठा पाओगे और उस राज को भी जान पाओगे जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान करो, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, या तुम सबसे ज्यादा पार्वती को प्रेम करते हो। हम दोनों में से तुम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो और किस पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो? अगर तुम पार्वती से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो या मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो तो तुम इस बात को जान लो, इस राज को जान लो कि मैं ही पार्वती हूँ और दुर्गा भी मैं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। काली भी मेरा ही स्वरूप है और पार्वती भी मेरा ही स्वरूप है। तुम्हें सुनने में शायद साधारण ना लगे, लेकिन यह सत्य है। मेरे बच्चे, मेरे बहुत कम बच्चे इस राज को जानते हैं कि मैं पार्वती के रूप में भी तुमसे प्रेम करती हूँ और दुर्गा के रूप में भी तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तुम्हारा विश्वास किस प्रतिमा में विद्यमान है और तुम किस प्रतिमा की पूजा करते हो, वह तुम अपने मन से सोचो, और एक बात को अवश्य जान लो कि तुम जिस प्रतिमा में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, मेरी उसी प्रतिमा की पूजा करो और तुम उसी पर सबसे ज्यादा विश्वास रखो, क्योंकि मैं उसी शक्ति के रूप में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सभी कष्टों को हर लूंगी, क्योंकि हम एक ही शक्ति है, भिन्न नहीं है। और तुम इस बात को भी स्मरण रखो कि तुम जो भी भोग मुझे चढ़ाओगे वो तुम्हारी माँ पार्वती को अर्पित हो जाएगा, और जो पार्वती को भोग चढ़ाओगे वो मुझे अर्पित हो जाएगा। अर्थात तुम हम दोनों में से किसी को जो भी भोग लगाते हो, प्रेम पूर्वक जो चढ़ाते हो,
वह हम तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ तुम्हें बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हारे द्वारा की गई पूजा और तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया भोग प्रेम पूर्वक होना चाहिए। तुम्हें भाव के द्वारा अर्थात तुम्हारा भाव प्रेम का होना चाहिए। तुम जो भी मुझे अर्पित कर दोगे मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम कभी भी उलझनवश किसी भी कार्य को करोगे तो ऐसा मत करना। इसके साथ ही एक सबसे जरूरी बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम कुछ भी प्रार्थना करो, तुम जिस प्रतिमा में विश्वास रखो, तुम उसी प्रतिमा से अपनी प्रार्थना को कहना। यदि तुम पार्वती पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो तो तुम उसी से अपनी प्रार्थना को कहना। वो प्रार्थना अपने आप ही मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अलग अलग प्रतिभा से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक ही हैं। लेकिन तुम्हारा विश्वास जिस प्रतिमा में है, तुम्हें उसी से प्रार्थना करनी है, उसी के समक्ष अपनी मनोकामना कहनी है, उसी के समक्ष अपनी परेशानी का कथन कहना है। अलग अलग प्रतिमाओं से तुम अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को और अपनी मनोकामना को मत कहना, क्योंकि जब हम सभी शक्तियां एक हैं तो तुम एक से कहोगे। तुम्हारी बात और तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी जो भी समस्या है वह हम तक निश्चित ही पहुंच जाएगी। और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी जो भी परेशानी होगी, जीवन में जिस समस्या से होकर तुम गुजर रहे हो, वो मैं स्वयं दूर कर दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस राज को हमेशा स्मरण रखना और अपने तक सीमित रखना कभी भी मत भूलना, क्योंकि यदि तुम भूल गए तो तुम यहाँ वहाँ घूमते रहोगे, तुम समझ नहीं पाओगे। संसार में इस बात को हर भक्त को स्मरण रखना चाहिए कि वह जिस ईश्वर शक्ति पर विश्वास करता है, उसी ईश्वर शक्ति पर विश्वास करके वह अपनी मनोकामना को कह सकता है या अपनी परेशानी से जिससे वह जूझ रहा है उससे निकलने के लिए उसे जिस शक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा हो, उसी शक्ति से अपनी प्रार्थना को कहना चाहिए। और एक बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हर शक्ति के सामने उसे अपने परेशानी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी शक्तियां एक हैं। और यदि तुमने एक शक्ति के समक्ष अपनी परेशानी बोल देते हो, वह बात सभी शक्तियां सुन लेती हैं और तुम्हारी परेशानी को वो एक शक्ति ही पूरा करती है। मेरे बच्चे, जिसके समक्ष तुम प्रार्थना करते हो, और कोई भी शक्ति बड़ी छोटी नहीं होती, सब समान होती है। केवल यह तुम्हारे सोचने का अंतर होता है कि कोई शक्ति बड़ी है तो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारी समस्या को तुरंत ही पूर्ण कर देगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, सभी शक्तियां बराबर है और तुम्हारी प्रार्थना को जो शक्ति सुनेगी वही पूर्ण कर देगी। इस विश्वास को रखकर कि कभी भी तुम प्रार्थना को कहना और मनोकामना जो तुम्हें पूर्ण करनी है उसके लिए कहना। और यदि कभी भी तुम्हें जिस शक्ति पर विश्वास ना हो तो तुम्हारे बिना विश्वास के किसी भी शक्ति के सामने अपनी परेशानी को व्यक्त मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें उस पर विश्वास ना हो कि वह शक्ति तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकती है, या तुम जिस पर भरोसा नहीं करते उससे कहना व्यर्थ होने वाला है, इस बात को स्मरण रखना। इसलिए विश्वास से बोली हुई बातें जीवन में सत्य होती है, और यदि विश्वास ना हो तो तुम्हारा कहना भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन शक्तियों को अपनी ओर ना तो आकर्षित कर सकते हो और ना ही तुम्हारी कोई भी बात को वह सुनकर उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना बल लगाती है। बल तभी लगता है जब तुम उन्हें आकर्षित करते हो अपनी पुकार से, अपने प्रेम से,
अपने भाव से और अपने मंत्रों से जिस पूजा को तुम करते हो और जिस मंत्र का उच्चारण करते हो, कभी भी उस मंत्र को कमजोर मत समझना और की गई पूजा को व्यर्थ मत समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है तो तुम्हारा विश्वास टूटने लगता है। तुम स्वयं अपनी पूजा को कमजोर करने लगते हो। कभी पूजा करते हो, कभी नहीं। कभी मंत्र का जाप करते हो, कभी नहीं। कभी मन में यह विश्वास लेकर आते हो कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तो कभी नहीं। तुम्हारे मन का यह चक्रव्यूह तुम्हें स्वयं ही फंसा देता है और तुम उसी चक्रव्यूह में फंसकर घूमते रहते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि दो तरह से हमेशा तुम्हारा मन उलझन में फंस सकता है। यदि किसी भी कार्य को लेकर तुम बार बार कार्यों को बदलते रहोगे, उनके अंदर बदलाव लेकर आते रहोगे, तब भी तुम उलझन में फंसो रहोगे। क्योंकि तुम किसी भी एक कार्य को करने में ना तो अपनी पूर्ण शक्ति को लगा पाओगे और ना ही तुम किसी एक कार्य पर अपना पूर्ण ध्यान लगा पाओगे। और इसी प्रकार से कभी भी यदि तुम अलग अलग शक्तियों से मांगना प्रारंभ करोगे, अर्थात तुम्हारी जो अधूरी इच्छाएं हैं, उनको यदि तुम किसी एक शक्ति से मांगोगे तो तुम्हारी वह अधूरी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अलग अलग दैवीय शक्ति से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हो, तो तुम ऐसे ही भंवर में फंस जाओगे कि तुम्हारा हृदय स्वयं पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएगा कि कौन सी शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है और कौन से कार्यों को कौन सी शक्ति पूर्ण कर रही है। और यही कारण है कि तुम किसी भी एक भी इच्छा को पूर्ण करने में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि ना तुम किसी एक पर पूर्ण विश्वास कर पाओगे और ना ही तुम अपने ध्यान को किसी एक शक्ति पर लगा पाओगे। इसी वजह से वह एक शक्ति तुम्हारे कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगी, जिससे तुम अपने कार्य को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हो। और यही कारण है कि तुम एक ऐसे भंवर में फंसे रहोगे जिस भंवर से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी किसी शक्ति से कुछ भी मांगो या प्रार्थना करो, वो शक्ति केवल एक ही होनी चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना भी किसी एक शक्ति के लिए होनी चाहिए और तुम्हें एक ही शक्ति पर विश्वास रखना है। अपने हृदय में इतना विश्वास उत्पन्न करो कि वह शक्ति तुम्हारी उस कार्य को जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, उसके अधीन हो जाए, विवश हो जाए कि वह तुम्हारे कार्य को पूर्ण करे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज एक रात से तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ और तुम्हें उस राज को बताने के लिए आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ। उस राज को तुम जानोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको भी तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें भी तुम्हें बताने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन से बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध रखती है। मेरे बच्चे, जीवन में उन कार्यों को करना तब तक जरूरी होता है जब तक तुम चाहते हो, क्योंकि कई बार किसी भी कार्य को पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें शांति नहीं मिलती। किसी भी इच्छा को पूर्ण होने के बाद तुम्हें फिर भी एक अगल इच्छा की लालसा रहती है और तुम उस पर लगातार कार्य करते हो। उस पर कार्य करना सही है, उस पर मेहनत करना भी सही है, लेकिन बार बार हर इच्छा को उत्पन्न करके बैठ जाना और फिर उस पर जिद करना, यह सही नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बार बार यदि किसी भी बात के लिए विचार करते हो और किसी भी कार्य को पूर्ण करने की लालसा तुम्हारे मन में रहती है, तो वह कार्य पूर्ण तो होगी, लेकिन तुम खुश नहीं हो पाओगे, तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होगी।
क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर की लालसा तब भी समाप्त नहीं होगी जब तक तुम्हारा वह सोचा हुआ कार्य पूर्ण न होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि यदि तुम इस बात को समझ गए तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारा मन भी पूर्ण रूप से शांत रहेगा। मेरे बच्चे, आगे जीवन में तुम किसी बात को लेकर ना तो ज्यादा लालसा उत्पन्न करोगे और ना ही किसी उलझन में फंसो। जीवन में व्यक्ति जब उलझन में फंसता है उसका स्वयं कारण होता है उसकी सोच। जैसा सोचता है वैसे ही करता चला जाता है, और यदि सोच को वह एक ऐसी दिशा में मोड़ ले जिसमें उसे ज्ञात तो हो कि वह सही सोच रहा है, लेकिन फिर उस पर मेहनत करने के लिए उसे कुछ समय का विराम देना चाहिए, अर्थात कुछ समय रुक जाना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम किसी भी कार्य पर अपना पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाओगे, उस पर कार्य नहीं कर सकते। कार्य के बारे में विचार विमर्श करना और उसके बारे में सोचना, उसके लिए कुछ समय तुम्हें ठहरना अत्यंत आवश्यक है। उस बात पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, उस बात के बारे में बहुत बारीक से सोचो, उसके बारे में अपना विचार बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से रखो, क्योंकि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें उसके बारे में उसकी कमियां नजर आती है, उसी प्रकार से यदि तुम किसी कार्य के बारे में बहुत ज्यादा बारीकी से सोचते हो तब तुम्हें उसके अंदर की खामियां और खूबियां तुम्हें नजर आने लगती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी किसी कार्य को करो तो तुम हर बात के पहलू पर गौर करो, क्योंकि कई बार तुम उसकी अच्छाइयों पर तो नजर डालते हो लेकिन उसकी बुराइयों पर तुम्हारी नजर नहीं पहुंच पाती। उसका कारण केवल इतना होता है कि वह मंजिल तुमसे दूर होती है। उस व्यक्ति की तरह जो व्यक्ति तुमसे दूर रहता है तो तुम्हें उसके अंदर कमियां नजर नहीं आती। इसी प्रकार से कोई भी मंजिल, कोई भी सोचा हुआ कार्य या तुम किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो उसके बारे में हर प्रकार से गौर करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज में खूबियां होती हैं तो कमियां भी होती है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए तुम कठोर परिश्रम कर तो रहे हो, लेकिन उसके हर पहलू पर गौर करने के पश्चात ही यह निश्चय करो कि तुम्हें वह लक्ष्य प्राप्त करना है या नहीं। केवल उसकी अच्छाइयों पर गौर करोगे तो जब वह मुकाम तुम्हें हासिल होगा तब तुम्हें उस मुकाम को हासिल करने के पश्चात उसकी कमियां दिखाई देने लगेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम पहले से ही उसके हर पहलू पर गौर कर लोगे तो तुम अपना निर्णय भी बदल सकते हो। लेकिन किसी भी मुकाम को हासिल करने के पश्चात तुम्हारे अंदर थकान उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि बार बार अलग अलग मार्गों पर प्रयास नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल एक बार में प्रयास करने के लिए तुमको विचार करना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसे सबसे छुपा कर रखो, क्योंकि किसी भी ऐसे अधूरे कार्य पर जिस पर तुमने विचार तो किया है और जिस पर मेहनत भी प्रारंभ की है, उसके बारे में यदि तुमने पहले से ही किसी को बताना प्रारंभ कर दिया तो करने वाले कार्य की, अर्थात जिस कार्य को तुम करने वाले हो और कर रहे हो, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी योजना को और किसी भी मुकाम को जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो और जो अभी भी अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ, उसके बारे में ना तो तुम्हें किसी से कुछ कहना है और ना ही तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति को बताओ जो व्यक्ति तुम्हारे काम के बीच में रुकावट पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि कार्य को पूर्ण होने के पश्चात संसार के हर व्यक्ति को वह बात स्वतः ही पता चल जाएगी और सबको ज्ञात हो जाएगा
लेकिन यदि पहले से ही तुमने किसी को बताना प्रारंभ किया तो उस कार्य की आधी शक्ति समाप्त हो जाती है और तुम्हारा पूर्ण ध्यान भी उसके पश्चात नहीं लग सकता। तुम प्रयास तो करोगे, लेकिन पूर्ण ध्यान में जिन लोगों को तुम बताओगे वो कुछ ना कुछ रास्ते की रुकावट उत्पन्न करेंगे। मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना कि हर व्यक्ति की राय और उसकी सोच भिन्न होती है और जिस प्रकार से तुम्हारी सोच है उसी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति की सोच हो, यह जरूरी नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे किए गए कार्य से प्रसन्न ना हो या अंदर ही अंदर उसके मन के अंदर कोई गलत भाव हो, तो वह तुम्हें मार्ग से भटका सकता है। कार्य को करते हुए तुम्हारे हाथ रुकने लगेंगे, तुम चाहकर भी उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो करना है शांत मन से करो और अपनी योजनाओं को किसी से बताने की और ना ही किसी से साझा करने की आवश्यकता है। जितना छुपा कर रखोगे उतना तुम मंजिल पर आगे पहुंचते जाओगे, अपने कार्य को पूर्ण करते जाओगे। मेरे बच्चे, इन बातों को जिनको बताया है इसे ध्यान में रखना। अगर तुम भूल गए और तुमने ऐसी कोई गलती की तो निश्चित ही तुम्हें इसका परिणाम नुकसान के रूप में भोगना पड़ सकता है, क्योंकि यह राज की बातें मैं केवल अपने बच्चों को ही बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिन कार्यों को करना चाहते हैं और उन पर अभी भी खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए उनके मार्ग पर वो कहीं भी रुके नहीं। उन्हें इन बातों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है जो मैंने आज तुम्हें बताई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मार्ग कोई भी अवरुद्ध करे, तुम किसी भी मार्ग पर बीच में रुक जाओ, बल्कि तुम मंजिल को प्राप्त करो और तुम्हारे जीवन में तुम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उसे हासिल करने के पश्चात ही रुको। मेरे बच्चे, हर एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि अपने मन को जितना ज्यादा शांत रखोगे उतना ही आगे जा पाओगे, क्योंकि शांत मन किसी भी कार्य पर लगता है और तुम्हारा अशांत मन तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता। किसी भी कार्य पर तुम पूर्ण ध्यान लगाकर उसे संपन्न नहीं कर सकते, अर्थात उसका पूर्ण होना फिर धीरे धीरे करके और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि एक शांत बच्चा जो सीधे तरीके से अपने सभी कार्यों को करता है वह धीरे धीरे करके बहुत आगे तक चला जाता है, और एक ऐसा बच्चा जिसका ध्यान भटकता रहता है वह चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक वह पहुंचना चाहता है, क्योंकि वह किसी भी एक कार्य को सही से कर नहीं पाता। और यही कारण होता है कि वह किसी भी सोचे हुए मुकाम को हासिल नहीं कर पाता और चाहकर भी वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे, इन बातों को जो बताई है उनको सुनने के पश्चात अपने मन में धारण कर लो, क्योंकि किसी भी बात को जब तक तुम अपने मन के अंदर नहीं उतारोगे, अपने हृदय में विराजमान नहीं करोगे, तब तक तुम किसी कार्य को नहीं कर पाओगे। चाहोगे जितना भी, उसमें शक्ति कमजोर पड़ती चली जाएगी और ना ही तुम किसी भी ऐसे कार्य को कर सकते हो जिस पर तुम खुश नहीं, अर्थात चुने हुए कार्य पर यदि तुम प्रसन्नता मन नहीं कर पा रहे हो, उस कार्य को तो मत करो, रोको मत खुद को। और इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें जो करना है वह प्रसन्नता मन करना है, और यदि प्रसन्न नहीं हो तो मत करो, उस कार्य को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे में तुम और भी ज्यादा उलझन में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, जिस कार्य के बारे में सोचते हो उस पर अपना पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं मेरे जिनको यह बातें समझ में आती हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए आज मैं इन बातों को तुम्हें बताने आई
और तुम्हें इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में इन बातों को उतार लोगे तो आगे भविष्य में तुम्हें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जीवन में हमेशा निडर बनो, विश्वास रखो, तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास है और इस बात पर विश्वास है कि तुम सही कर्मों को कर रहे हो, तो तुम्हें जीवन में किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यह बात सोचने की आवश्यकता है कि आगे क्या होगा। बस इस बात को समझ लो कि तुम सही कर रहे हो तो उसका परिणाम भी सही होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, बुरा कभी नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम खुद पर, मुझ पर विश्वास रखो और इस बात का भी तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जीवन में उस हर एक व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता जो स्वयं सही करता है, और जीवन में उस हर एक व्यक्ति के जीवन का एक अच्छा भविष्य होता है जो अपने भविष्य के लिए अच्छे कर्मों को करता है। यदि तुम खुद से इस विश्वास को रखोगे तो निश्चित ही तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करते चले जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश भेज रही हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मन साफ है। इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो। तूफान ने तुम्हें घेर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट हैं। शीघ्र ही परिस्थिति करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें परमात्मा की योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। परमात्मा तो रचनाकार है, वह कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दे, यह कोई नहीं जान सकता। मेरे बच्चे, कभी कभी वह संघर्ष से भरा एक मार्ग इसलिए बनाते हैं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण कराते रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उत्साह से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम चमत्कार के सामने खड़े हो। कोई अप्रत्यक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, तुम हिम्मत मत हारना।
अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर। तुम जैसे ही सफर पर कदम रखोगे, तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था, वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं, वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है, वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। मेरी बच्चे, जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो, वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास हैं। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। तुम केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो। तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है, उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल कर फेंक दो। अपने मन में संदेह के भावों को ना आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशामय और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए।
तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं ही कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखें। आशा में विचार उसी प्रकार दृढ़ रहे। निश्चित रूप से तुम उन रुकावटों को पार कर लोगे तो तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हो, वही सोच और कहे जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुमको अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को मन से बिल्कुल निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से, मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसा तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो। यही वास्तविक है, तुम इसे छिपा नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग, शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर आई हूँ, किंतु मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ
कि मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई है, जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगी, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी, जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया, उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था, उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा, जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ, जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है, वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है।
और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं, मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है, वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है, उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गई हूँ, क्योंकि आने वाले सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है, जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है प्रसन्न होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।